आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कवर कर लिया था। तो जो लोग भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें वो लेक्चर नंबर 1 देख लें, तभी लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफ में बताना है बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो देखिए कोई भी बहुपद आपको दिया है जैसे y बराबर पी ऑफ x, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो बहुपद है उसमें x चर का यूज किया गया है। और देखिए जिस चर का भी बहुपद में यूज किया गया है उस पे कोई जिस चर का भी बहुपद में यूज किया गया है उस पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। जैसे ये ग्राफ है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए x एक्सिस कितनी बार कट किया गया है, 2 बार। y एक्सिस नहीं देखना है, सिर्फ हम उसी अक्ष को देखेंगे जिस चर का बहुपद होगा। तो x चर का बहुपद है तो x अक्ष पे कितनी बार कट किया है, 2 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, वास्तविक शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। देखिए जितनी बार कट करेगा उतने शून्यक होंगे। तो x एक्सिस को 2 बार कट गया तो उसके शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। वहीं अगर ऐसे दे दें, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, और ऐसे कर दें, इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 इसलिए क्योंकि ये जो बहुपद है वो x चर का है और x अक्ष पे ये एक बार भी कट नहीं किया ग्राफ, सिर्फ y पे कट किया। तो हमें y पे नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि जिस चर का बहुपद है उसके अक्ष पर कितनी बार कट किया। तो उसके अक्ष पे एक बार भी नहीं कट किया है, अतः शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। अगर ये ऐसे देता ग्राफ और यहाँ पर पूछता कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि सिर्फ ये x एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। चलिए तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि ये ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। इसमें 1-2 और क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जो आपका बहुपद है उसमें y चर का यूज किया गया है, यानी p ऑफ y, यानी जो बहुपद है वो y का बहुपद है। तो देखिए अब शून्यकों की संख्या बताइए। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो देखिए अब कह रहा है कि अब जो बहुपद है वो y चर का है, यानी उसमें y चर का यूज किया गया, यानी y का बहुपद है। तो जब y का बहुपद है तो अब हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा ग्राफ है वो y अक्ष पर कितनी बार कट किया गया। तो ये ग्राफ देखिए y अक्ष पे कितनी बार कट किया, 1 2 3, यानी यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि 3 बार कट किया है। यहाँ पर देखिए y अक्ष को कितनी बार कट किया है, तो यहाँ पर 1 2 केवल 2 बार कट किया है, एक अक्ष पे नहीं देखना है। तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी 2 हो जाएगी।
सेम यहाँ पर बताइए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बार वाई एच को काट रहा है, तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी एक हो जाएगी। यहाँ पर देखिए y को कितनी बार कट रहा है, एक बार, तो यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। यानी जितने बार कोई भी ग्राफ कट करेगी उसके उतने शून्य होंगे। और ये देखना पड़ेगा कि हमें एक्स एच पे देखना है कि वाई एच पे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा बहुपद है वो किस चर का बहुपद है। एक्स का है तो एक्स पे देखेंगे कितनी बार कट किया है, वाई का है तो वाई पे चेक करेंगे कितनी बार कट किया गया है। तो इस तरह हम लोग पता करेंगे शून्यकों की संख्या। अब दूसरा बात देखिए, जो रैखिक बहुपद होते हैं और जो द्विघात बहुपद है वो किस चीज को निरूपित करते हैं, उनका ग्राफ क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैखिक बहुपद। लीनियर पोलिनोमियल। देखिए रैखिक बहुपद कहने का मतलब है कि इसकी घात कितनी है, एक, और जब घात एक है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या भी एक होगी। अब दूसरी बात समझिए, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए बराबर 0 नहीं हो सकता है। और जो इसका ग्राफ होता है सरल रेखा होता है। यानी अगर ये y अक्ष है और ये x अक्ष है तो जनरली या तो ग्राफ इसका ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, मतलब कैसे भी कर करके ये सरल रेखा सीधी रेखा ही जाएगी। तो ये जो रैखिक बहुपद होता है उस सरल रेखा को निरूपित करता है। दूसरा द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए द्वि का मतलब दो, यानी यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, दो, और जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। यानी यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या आएगी वो 2 होगी। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए 0 नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। और इसका ग्राफ किसको निरूपित करता है, तो इसका ग्राफ परवलय होता है। परवलय यानी पैराबोला इंग्लिश में बोलते हैं। पैराबोला का ग्राफ या तो ऐसे होता है या तो ऐसे जाएगा। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये ऊपर को जाएगा, और ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये नीचे को जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी ये जो ए की वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, तो ग्राफ जो होगा इसका या तो ऐसे जाएगा या कट भी कर सकता है। और यदि ए की वैल्यू निगेटिव है, यानी ये जो ए की वैल्यू निगेटिव लेंगे तब ये नीचे को जाएगा और कट भी कर सकता है। तो जो द्विघात बहुपद होता है वो परवलय को निरूपित करता है, आपको ये बात याद रखनी है। तो ये होते हैं किसी भी बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ, आपको याद रखना है ये सारी चीजें। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य निकालते कैसे हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार।
हम लोग अब इसमें ना शून्यकों की ज्यामिति और समझते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यक हम लोग निकालते कैसे हैं। तो चलिए देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के बारे में हमको पढ़ना है ना। इसका सबसे पहले बताइए, द्विघात बहुपद करने का घात मतलब क्या होता है कि इसकी घात कितनी है, 2। अच्छा, जब घात 2 तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या होगी 2। चलिए, इसका व्यापक रूप क्या होता है आप लोग बताइए। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए बाबू, इसके बाद हम लोग इसके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते, इसके शून्यक निकालते कैसे हैं। तो इसके एग्जाम्पल समझिए सबसे पहले। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसके शून्यक निकालने हैं। -9। अब देखिए, जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे जिसमें सिर्फ 2 टर्म होंगे, एक x² होगा और एक कोई अचर संख्या होगी, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे लगाने की, है ना। बीच में माइनस आएगा तो a² माइनस b² बराबर a माइनस b, एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में a प्लस b के प्रयोग करने पर। अब ध्यान देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax² माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग और बराबर क्या कर देंगे 0। यानी अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए, a बराबर है x और b बराबर है 3, तुलना कीजिए। अब फार्मूले पर रख दीजिए, एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी a की वैल्यू x है माइनस b की वैल्यू है 3, और अगले कोष्टक में क्या होगा x प्लस 3 बराबर 0, यानी x माइनस 3 बराबर भी 0 और x प्लस 3 बराबर भी 0। तो x बराबर यहां से मिलेगा +3 और यहाँ पर x बराबर मिलेगा -3, यानी इसके 2 शून्यक होंगे -3 और 3, इसके 2 शून्यक होंगे। दूसरा बताइए, x² माइनस 36, तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले x² माइनस 36 बराबर 0, और हम लोग इसको लिख सकते हैं x² माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे, a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी, अगले कोष्टक में a प्लस बी के प्रयोग करने पर। तो अब ध्यान से देखिए, a बराबर कितना रखना है, x और b बराबर 6, तो रख दीजिए, यानी x माइनस 6 और x प्लस 6 बराबर 0, यानी x माइनस 6 बराबर भी 0 और x प्लस 6 बराबर भी 0। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x बराबर, ये -6 उधर जाएगा तो +6 प्लस 0, यानी x बराबर 6, और ये +6 उधर जाएगा तो -6 प्लस 0, यानी x बराबर आएगा -6। तो इसके भी 2 शून्यक होंगे, एक होगा -6 और एक होगा +6। अब एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए मैथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आती हैं चीजें, तो आपको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। x² माइनस 6 दिया और इसके शून्यक पूछा, बताइए क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब भी देखिए वही फार्मूला लगाएंगे, a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी और अगले कोष्टक में a प्लस बी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² माइनस करड़ी में 6 का वर्ग, क्योंकि 6 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे करड़ी में 6 का वर्ग,
और यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो a बराबर x है और b बराबर करणी में 6, और यही फार्मूले पर हम लोग रख देंगे, यानी x माइनस करणी में 6 और x प्लस करणी में 6 बराबर 0, यानी x माइनस करणी में 6 बराबर 0 और x प्लस करणी में 6 बराबर भी 0। ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, यानी x बराबर करणी में 6, और ये प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस, यानी x बराबर माइनस करणी में 6। तो इसके दो शून्य का आएंगे, माइनस करणी में 6 और प्लस करणी में 6। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसके शून्य बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ पर देखिए x कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 8 बराबर 0, यानी x बराबर भी 0 और x प्लस 8 बराबर भी 0। तो x बराबर 0 और यहाँ से प्लस 8 जाएगा उधर तो माइनस 8 प्लस 0, यानी x बराबर आएगा माइनस 8, यानी इसके दो शून्य का आएंगे, माइनस 8 कामा 0। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। 2u स्क्वायर प्लस 8u 6 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। चलिए पहले इन दोनों को करते हैं। तो देखिए पहले पांचवा देखिए, कह रहे कि 2u स्क्वायर प्लस 8u बराबर क्या कर देंगे 0, और देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से कॉमन मिले आपको 2u, यहाँ पर क्या बचेगा u, अब 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 4, u भी कॉमन ले लें बराबर 0, यानी 2u बराबर भी 0 और u प्लस 4 बराबर भी 0। यहाँ से देखिए ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 0/2, और ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 प्लस 0। 0 का किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो आता है 0, और ये होगा माइनस 4, यानी इसके दो शून्य का आएंगे, माइनस 4 कामा 0। देखिए आप लोग इसको ऐसे मत कीजिएगा, यही एक तरीका सही है, ऐसे मत कीजिएगा। अब ऐसा मत कीजिएगा कि ये प्लस 8u को उधर भेज देंगे माइनस 8u, और एक u से u कट कर दीजिएगा, तो 2u बराबर लिखेगा माइनस 8 और u बराबर माइनस 8 में 2 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में माइनस 4, u बराबर माइनस 4। तो ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के दो शून्य होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ आपका एक शून्य निकल रहा है और यहाँ पे दो शून्य, तो ये सही है और ये क्या है आपका गलत है। अब नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो देखिए बराबर क्या कर देंगे 0। तो जब भी आपको 3 टर्म में देख क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, तो उसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि अपनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं सुनिए। सबसे पहले जो भी इसके एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है या एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उसका इससे हम लोग गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, और यहाँ पर है 4, तो 4 1 का 4, यानी प्लस 4 हो जाएगा। और प्लस 4 का गुणनखंड ऐसा कीजिए कि उसको जोड़ने पर कितना आ जाए 5। तो इसको हम देखिए, आपको 2 गुणनखंड में तोड़ना रहेगा, यानी 2 फैक्टर करना रहेगा। 4 के 2 गुणनखंड ऐसे कीजिए कि उसको जोड़ने पर 5 आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 1 कम 4, और देखिए 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 बराबर 0। और यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा प्लस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x प्लस 4 बराबर 0, यानी x प्लस 1 और x प्लस 4
बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर भी 0। तो ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा और ये भी प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4। यहाँ से x बराबर रहेगा माइनस 1 और यहाँ से x बराबर रहेगा माइनस 4, यानी इसके दो शून्य कहेंगे -4 कामा -1। कुछ और क्वेश्चन इस पर हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 गुणते 3 तो 2 3 6। अब 6 का गुणनखंड ऐसा कीजिए आप लोग कि -7 आ जाए, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं -6 गुणते -1। देखिए माइनस माइनस प्लस 6 कम 6, और इसको क्या लिखना है, और -6 और माइनस से कितना हो जाएगा -7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस यहाँ पर बचेगा 3, और देखिए जो भी पहला चिन्ह होता है उसको कॉमन करते हैं, माइनस है तो -1 कॉमन है, और 1 कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। अब माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, यानी माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस बराबर 0, यानी x माइनस 3 और अगले ब्रैकेट में 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी x माइनस 3 बराबर भी 0 और 2x माइनस 1 बराबर भी 0। तो यहाँ से x बराबर आएगा प्लस 3 और यहाँ पर आएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी 2x बराबर 1। तो x बराबर आएगा, ये 2 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में 1/2।